Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. Now we should start our lesson 6. ये जो हमारे जो lessons हैं syllabus that is related to our syllabus concern, क्योंकि अब जो KVS का एग्ज़ाम है इसका थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है, तो अब जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस हैं इनसे आएंगे. सो वी शुड फोकस ऑन दिस. और KVS एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है जो 7 Feb से स्टार्ट है. So we should concentrate on our syllabus as well. So we should start. Now here we are on chapter 6. क्योंकि अब जो syllabus में थोड़ा चेंज हुआ है, तो इसमें जो syllabus concern में हमारे ये जो chapters हैं तो हमें इनको focus करके पढ़ना पड़ेगा. So before you read, in this lesson we look at what we are like. मीन्स वैसे दिस इज़ वेरी सिंपल लेसन हु आई एम, क्योंकि राइटर ने जो यहाँ पर ये जो लेसन के बारे में बताया कि मैं कौन हूँ, और एक्चुअली दिस इज़ एक्चुअली ए रियल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ अस कि हमारे सबके दिमाग में आता है कि मैं कौन हूँ. और इसमें इसके बारे में राइटर ने कई जो यहाँ पर बच्चे हैं, जो चाइल्ड हैं, वो उनको लिया है और उनके मीडियम से बताया भी है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि ये सबकी क्वेस्ट होती है हु आई एम, और इसी के ऊपर राइटर ने अपने विचार दिए हैं. एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट. और इस लेसन को उसने एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया कि हमारे जो सबके विचार होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. एंड वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज. और हम सभी, यानी इसमें ऑल वर्ल्ड आ जाता है कि हम सभी अपने आप में अलग होते हैं, और हमारे जो इंटरेस्ट हैं, यानी हमारे जो इच्छाएं होती हैं, जो हमारे खुद का इंटरेस्ट है, वो अलग होता है. एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स. और हम अलग अलग चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं. एज यू रीड दिस, थिंक अबाउट वट यू आर लाइक. और जैसे आप उसको पढ़ेंगे तो आप देखिए कि आपको क्या पसंद है. एंड व्हाट यू डूइंग एंजॉय मीन्स व्हाट यू एंजॉय डूइंग मीन्स आपको क्या करना अच्छा लगता है. आपको प्लांटिंग करनी अच्छी लगती है, आपको बोलना अच्छा लगता है, चुप रहना अच्छा लगता है. तो इसके मीडियम से राइटर ने यही बताया है. सो पार्ट 1 में मैनी वॉइसेस, यहाँ पर एक गर्ल के बारे में इसने बताया है, राधा. माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री. राधा कहती है कि मेरी जो एक्टिविटी है, यानी जो मुझे अच्छा लगता है, पेड़ पर चढ़ना. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, जो हमारे घर के बिल्कुल बाहर है. बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म में राइटर ने बताया कि वो एक गर्ल के बारे में बता रहे हैं. देयर इज़ ए मैंगो ट्री, और वो एक आम का पेड़ है. व्हेन आई लव टू गो अप, लेकिन जब मैं इस पर चढ़ना पसंद करती हूँ, इट ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो फैल जाती हैं. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप, और इसलिए इस पर चढ़ना बड़ा आसान है, क्योंकि जो आम का ट्री होता है उसकी जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, काफ़ी फैली होती हैं. और फिर क्या कहते हैं, एंड द ट्री आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ द टू ब्रांचेस. और क्योंकि आम के ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो फोक की तरह बनी होती हैं, तो मैं उस पर आसानी से बैठ जाती हूँ. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज़. लेकिन मेरी जो मदर है वो मुझे कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है लड़कियों का पेड़ पर चढ़ना. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू, लेकिन मुझे ऐसा कहते कहते वो खुद भी पेड़ पर चढ़ गई. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और हम दोनों वहाँ पर बैठकर बातें करते रहे और कच्चे आम खाते रहे. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड. और यहाँ पर जो ये लाइन आती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो कहते हैं कि जैसे ही मैं थोड़ा सा और ऊपर चढ़ी ट्री पर, तो मुझे लगा कि शायद मैंने सारी दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया है. तो यहाँ पर राइटर ने राधा के जो विचार हैं उसकी साइकोलॉजी को दिखाया है कि उसे ये करना पसंद है. देन सेकंड है नासिर. नासिर क्या कहता है, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हुआ, आई वांट टू बिकेम ए सीड कलेक्टर. तो मुझे अलग अलग तरह के बीज कलेक्ट करना अच्छा लगता है. वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज. हमारे गांव में जो खेत हैं उनमें हम कॉटन लगाते हैं. एंड एवरी ईयर माय फादर स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, और इससे मेरे पिता बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं. बाय न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, और फिर हम नए नए बीज उगाते हैं और उससे
नए नए जो कॉटन प्लांट्स बनाते हैं, मीन्स क्योंकि बीजों से ही जो पौधे बनते हैं, फसल बनती है। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो, मेरे दादाजी कहते हैं कि बहुत साल पहले ही कुड कोलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, उसने बहुत सालों पहले सीड्स को कलेक्ट करना शुरू किया था अपने पौधों से, विच कुड बी शोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, और जिनको बोया जाता था, सोन होता है बोना, और जो ग्रो कर जाते थे नए ट्री के रूप में अगले साल तक। बट टुडे दैट डज नॉट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी, लेकिन आजकल ये चीज़ काम नहीं करती, तो हमें धन खर्च करना पड़ता है। बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, और हर साल। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो, और मैं ये सोचता क्यों ऐसा करें हम। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, लेकिन मैं ये सीखना चाहता हूँ कि हम कैसे बीजों को बचा कर रखें, सो वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, कि हम उन्हें दोबारा से यूज़ कर सकें और धन को बचा सकें। मीन्स जैसे बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ के टेस्ट अलग होते हैं, जैसे गर्ल्स है उसके टेस्ट अलग हैं, और उसकी हैबिट का यहाँ पर राइटर ने डिस्क्रिप्शन किया है। देन थर्ड वन इज़ रोहित, वो क्या कहता है, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ये इच्छा करता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा धन होता है, आई वुड ट्रैवल, मैं घूमना चाहूँगा, एंड ट्रैवल और घूमना चाहूँगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड जाना चाहूँगा, बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन ए मैगज़ीन पिक्चर, क्योंकि मैंने उनको मैगज़ीन पिक्चर में देखा था और वो बहुत अच्छे लग रहे थे। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजॉन रिवर, और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं घूमने जाऊँगा तो मैं अमेजॉन नदी में तैराकी करूँगा, एंड साउथ अमेरिका, और जो साउथ अमेरिका है ऑन ए राफ्ट, और वहाँ पर राफ्टिंग करूँगा। आई वेंट टू लाइव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, और मैं जो लक्षद्वीप के जो बीच हैं वहाँ पर रहूँगा, एंड डाई डाउन टू सी कोरल, और समुद्र में डुबकी लगाऊंगा कोरल को ढूंढने के लिए। आई सपोज आई शुड गो टू कोणार्क टेम्पल, ये क्या कहता है कि मुझे तो कोणार्क टेम्पल में भी जाना चाहिए, इन उड़ीसा के, इन ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और ओल्ड सिटी जो बीजिंग है चाइना में वहाँ पर, एंड पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और इजिप्ट के पिरामिड में भी। बट वॉन्ट आई एक्चुअली एन्जॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, लेकिन क्या मुझे इन जगह पे घूमकर इतना अच्छा लगेगा जितनी कि जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है। यहाँ पर राइटर ने इसके साथ साथ स्टैटिक जीके का भी डिस्क्रिप्शन किया है, जैसे पिरामिड्स का, कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है, और चाइना में जो बीजिंग है ओल्ड सिटी है, तो इस तरह से भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी स्टैटिक जीके। देन सरबजीत क्या कहता है, सरबजीत कहता है कि व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री, कि मुझे गुस्सा कब आता है, व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब मैं सच बोलता हूँ और लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे मैंने अपनी टीचर को कह दिया, आज मैंने सच बोला कि मैंने होमवर्क नहीं किया, बिकॉज रवि बोरोड माई बुक, क्योंकि रवि मेरी बुक ले गया था, फॉरगेट टू रिटर्न इट, और वो इसे वापस करना भूल गया था। लेकिन और आई टेल माई पेरेंट्स दैट आई वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर, और जब मैं अपने मम्मी पापा को बोलता हूँ कि नहीं ये मैंने नहीं किया, मेरे छोटे भाई ने किया। हु स्टार्टेड द फाइट, किसने लड़ाई शुरू की। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट, और अगर मैं अपनी टीचर को कहता हूँ कि मैंने सच में ही पढ़ाई करी है, इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, और या फिर मुझे गंदे से नंबर मिले हैं, दे आर लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, और वो मुझे इस तरह देखते हैं कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, तो फिर मुझे क्या करना होता है, मैं तो फिर कई बार अपने जूते देखता रहता हूँ, एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो आई एम एंग्री, तो और उनको मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं गुस्से में हूँ। फिर डोलमा आती है। डोलमा क्या कहती है, वो कहती है कि व्हेन आई ग्रो अप, जैसे ही मैं बड़ी हुई, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं तो भारत का पीएम बनना चाहूँगी। पीपल ऑलवेज लॉफ व्हेन आई से दैट, और लोग तो मुझे हमेशा ही हंसते हैं जब मैं ऐसा कहती हूँ, बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है, आई विल डू इट,
मैं यह कर लूँगी। एंड एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन हर कोई मेरी क्लास में पूछता है कि तुम में जब प्रॉब्लम होती है तुम क्या करते हो। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। लेकिन मेरे जो टीचर हैं वो हमेशा मुझ पर विश्वास करते हैं जब उन्हें स्कूल में कुछ ज़रूरत होती है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बी बेटर फॉर एवरीवन। मैं हर चीज़ को अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। आई वॉन्ट टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड स्कूल्स। ये क्या चाहती है कि जब मैं पीएम बन जाऊँगी तो मैं बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, रोड्स बनाऊँगी, स्कूल्स बनाऊँगी। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया। और मैं ये पक्का करूँगी कि हमारे देश में सारे कंट्रीज से ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट हों। हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिसीज़ एंड सेंड ए स्पेसशिप फॉर टू मार्स। और जो सारी बीमारियों का पता लगा ले, उनको खोज ले इलाज, और एक स्पेसशिप भी भेज दे मंगल ग्रह पर। मीन्स इसकी जो डोल्मा की जो इंटेंशंस हैं दैट इज़ सो हाई। फिर लास्टली पीटर आता है। पीटर क्या कहता है, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। मुझे दूसरा रविवार बड़ा अच्छा लगता है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा। क्योंकि इस दिन हमारा सारा परिवार सिनेमा हॉल में जाता है टू सी ए फिल्म देखने। माई फादर गेट्स द टिकट। मेरे पिताजी टिकट्स ले लेते हैं इन एडवांस। एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, और हम सारे जाते हैं, यहाँ तक मेरी दादी भी। एंड माई टू ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। मैं जाता हूँ, मेरे दोनों भाई जाते हैं और फिर हम बस ले लेते हैं। इन द इंटरवल माई फादर, और जब भी ब्रेक आता है, इंटरवल आता है, माई फादर बाइज अस पीनट्स। फिर हमारे फादर हमारे लिए पीनट्स ले लेते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉटरिंग, दिस इज़ वॉचिंग नॉट वॉचिंग द फिल्म। और फिर हम इनको खाते हुए बड़ा इंजॉय करते हैं, और जो कोने से में हम बैठ जाते हैं वहाँ पर डार्कनेस में। एंड आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। और फिर उसके बाद हम मज़े से आइसक्रीम खाते हैं। एवरीवन इज़ इन ए गुड मूड। और हम सब अच्छे मूड में होते हैं, मज़े में होते हैं। वी ऑल फील वेरी लकी एंड दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली। और तब हमें लगता है कि हम बहुत लकी हैं और हमारी फैमिली जो है वो बहुत खुशहाल है। Now we are going to our questions. Here we have space. First question है, Peter's favorite day of the week is Sunday because पीटर का जो फेवरेट डे था वो संडे था। क्यों था? क्योंकि इस दिन उनका जो परिवार था वो मूवी देखने जाता था। Because on this day everyone इन द फैमिली, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ, फैमिली इज इन अ गुड मूड। ओके, देन नेक्स्ट है, दे ऑल फील themselves lucky for, हम थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, for being such a happy family। थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर स्पेस गिवन है, सो वी हैव टू राइट डाउन आवर आंसर। नासिर वॉन्ट्स टू लर्न। नासिर क्या सीखना चाहता था? वो सीड्स के बारे में सीखना चाहता था। वो क्या सीखना चाहता था? हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, ठीक है ना, सीड्स को, सो दैट they can be used again। यही चीज़ सीखना चाहता था ना नासिर। देन थर्ड, डोल्मा
believes that, ठीक है, फिर डोल्मा क्या कहती है, डोल्मा believes that she can make a good prime minister, because वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती थी, तो वो बहुत कुछ करवाना चाहती थी, ठीक है, बिकॉज हर क्लासमेट come to her when there is a problem. ओके, हर टीचर्स, ये चीज़ हमने अभी पढ़ी थी ना, हर टीचर्स, उसके जो टीचर्स थे उस पर ट्रस्ट करते थे, विश्वास करते थे, हर टीचर्स ट्रस्ट हर when something is to be done in school. ओके, सो देन नेक्स्ट, क्योंकि अब हमारा जो ये KVS का एग्ज़ाम है थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है, सो वी नेवर इग्नोर इट। देन राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो हमें हर चीज़ अच्छे से कवर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर है पीटर इज एन ओल्ड चाइल्ड एंड पीटर इज़ एन ओनली चाइल्ड। ओके, तो ये एक बच्चा थोड़ी था, ये फॉल्स है, वी डिनोट इट एज एफ, ठीक है। देन व्हेन सरबजीत गेट्स एंग्री ही शाउट्स एट पीपल, वो लोगों पर तो नहीं चिल्लाता था, वो तो अपने जूते देखता था, फॉल्स। नासिर लिव्स इन द सिटी, नासिर सिटी में रहता था, फॉल्स। राधाज मदर इंजॉइंग डूइंग थिंग्स विद हर, यस, क्योंकि राधा की जो मदर थी वो उसके साथ इंजॉय करती थी, क्योंकि दोनों ट्री पे बैठ जाते हैं। हेयर इज़ मल्टीपल इंटेलिजेंस, सो यू हैव टू रीड ऑन दिस। हेयर इज़ a different you like to, this is up to you that you can read on this is a extra knowledge for you. Then working with the text, you have to do this, क्योंकि टेक्स्ट के साथ ये फिल करने से हमें एक तो हमें अपना सिंटेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं वो इससे हमारे क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है। जैसे फर्स्ट वन है इसमें ये जो नेम है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस के, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। व्हेन आई एंजॉय लिसनिंग टू पीपल सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम आई यूज़ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस गिवन है, देखते हैं कौन सी क्या है। When I enjoy dancing and physical activity I use, जब मैं डांस करती हूँ और फिजिकल एक्टिविटी करती हूँ तो मैं कौन सी इंटेलिजेंस यूज़ करती हूँ अपनी बॉडी से रिलेटेड, तो यहाँ आ जाएगा बॉडीली, ठीक है ना। When I enjoy looking at maps and examine picture I use my dash intelligent, तो जब मैं नक्शे वगैरह मैप देखती हूँ तो मैं क्या विजुअल इंटेलिजेंस यूज़ करती हूँ। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम किस तरह के इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं। और व्हेन आई एंजॉय वर्किंग विद नंबर्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आई यूज़ माई, दिस इज़ यू ऑल्सो नो, क्योंकि ये मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। मैथमेटिकल, ओके। देन नेक्स्ट, कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट इसमें से कोई सेंटेंस उठा के दे दिया और फिलिप्स में दे दिया आपको, सो यू हैव टू डू दिस। व्हेन आई एंजॉय टेलिंग अ स्टोरी और आर्ग्यूइंग आई यूज़ माय इंटेलिजेंस, जब हम कोई स्टोरी सुनाते हैं या कोई आर्ग्यू करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, वर्बल इंटेलिजेंस का, ओके। तो इससे हमें पता भी चल रहा है कि हम किस इंटेलिजेंस का कहाँ यूज़ कर रहे हैं। देन वर्किंग विद द लैंग्वेज, मैच द जॉब ऑन द लेफ्ट विद अस इन डिस्क्रिप्शन ऑन द राइट। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स गिवन हैं और पर्सन्स हैं कि किसके साथ किसका मैच है, क्योंकि इसको हम पढ़ के इसको जान सकते हैं।
जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है नेविगेटर। नेविगेटर होता है जो मलाह होता है, तो नेविगेटर का मीन्स देख लीजिए, इसमें से कौन सा हो सकता है, वर्क्स इन पॉलिटिक्स, एडवाइस पीपल, फाइंड्स एंड मॉनिटरिंग टू रूट टू गेट इट। यस, जैसे इसका फर्स्ट का सी है, सो वी हैव टू फिल हियर, फर्स्ट का सी है, ठीक है। दूसरे का यहाँ पर सेकंड का ई हो जाएगा, फिर पॉलिटिशियन का बी, ठीक है। सो आप इनको रीड करके इनको फिल करिए और आप इसको मैच इट भी कर सकते हैं। इंजीनियर कौन होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, जैसे ये डिज़ाइंस और बिल्डिंग्स मेक्स करते हैं। फिर कंप्यूटर का है अपना जे, यानी ये वाला HI, और ये वाला ए, क्योंकि कंप्यूटर का जो वर्क है, डिज़ाइन सिस्टम बाय विच ए कंप्यूटर रन्स और गिव ऑन इंफॉर्मेशन। ओके, एथलीट कौन होते हैं, एथलीट है यहाँ पर जी में, क्योंकि वर्क्स इन स्पोर्ट्स। तो इनको पढ़ के आप इजीली इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। डिस्क जॉकी कहाँ है आपका, F देख लीजिए, कंट्रोल एंड पुट्स टुगेदर ए प्रोग्राम ऑफ म्यूज़िक। देन कंपोज़र का आपका आई हो गया, ये वाला, मेकअप नोट्स टू क्रिएट म्यूज़िक, ठीक है, आई हो गया। देन काउंसलर का ए और जर्नलिस्ट का डी। तो इनको आप रीड करिए और आप इसको मैच इट कर सकते हैं। देन राइटिंग, यू हैव टू डू योर ऑन, आप इसको रीड करके अपनी तरफ से पैराग्राफ बना सकते हैं। देन ये भी अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज है, वर्किंग विद द लैंग्वेज, व्हाट्स योर नेचर, ठीक है। देन वी मूव टू आवर, यस, जो यहाँ पर है, जैसे वाई डज राधाज मदर टेल हर दैट इट इज़ नॉट सुटेबल टू गर्ल्स फॉर क्लाइंबिंग, ठीक है। वो सो यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर ओन, दिस इज ए एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर यू। और ये भी जैसे हम अक्सर कहते हैं कि ये आपका नो योर कंट्री, दिस इज़ योर स्टैटिक जीके। जैसे हीराकुंड डैम कहाँ पर बना हुआ है, उसका नाम बताइए, और इसका आंसर भी हमें पेज नंबर 137 पर है। और जैसे विच स्टेट इज़ कन्याकुमारी, द साउथ मोस्ट टिप ऑन द मेन लैंड, और नेम द चैनल दैट सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार। तो ये तो स्टैटिक जी का है, ये ऑलवेज वही रहेगी, सो यू हैव टू रीड ऑन दैट। Then we move to our poem, The Wonderful Words. Actually, this poem is very lovely poem because यहाँ पर जो नेल है, मैरी ओनेल, उन्होंने बड़े ही, क्योंकि ये जो द वंडरफुल वर्ड्स का मतलब ही खूबसूरत शब्द, यहाँ पर पोएट ने बताया है कि हम कैसे अपना शब्दों को यूज़ करके, जैसे शब्दों का जो म्यूज़िक होता है, आई मीन टू से शब्दों का जो प्रेम होता है, वो इसमें दिखाया है। जैसे वी शुड स्टार्ट, इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज, कि आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए एक ऐसा संसार जहाँ पर भाषा ना हो। ऑल ह्यूमन स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज, कि सारे जो मनुष्य हैं कम से कम एक भाषा तो बोलते ही हैं। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स, क्योंकि जो भी हम शब्द बोलते हैं वो हमारे विचारों से निकल कर आते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स, अब आप ये पोएम पढ़िए जो शब्दों में लिखी गई है। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पोएम। Never let a thought shrivel and die. shrivel होता है मुरझाना। अब शुरू में ही पोएट कहता है कि अपनी किसी भी सोच को आप shrivel या die मरने मत दो, for want of way to say it, उसको बताने का रास्ता ढूंढ लो। For English इज़ अ वंडरफुल गेम, अब वो इंग्लिश को मीडियम करके कहता है, देखो इंग्लिश एक बड़ा ही विस्मयकारी गेम है, वंडरफुल है, आश्चर्यचकित खेल है, एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, और तुम इसे सारे खेल सकते हो। क्योंकि वो इंग्लिश को ही क्यों लेता है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है और ये तकरीबन सबके पास आती है, तो हम इस भाषा को सीख सकते हैं। प्ले, यहाँ पर प्ले का जो मीन्स है लर्न करना, ठीक है। यहाँ पर इसका
खेलने से मीन्स लर्न करना है। एंड ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स, और तुम इससे के साथ अपने शब्द को मैच कर सकते हो टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। तुम्हारे दिमाग में जितने भी अच्छे उच्च विचार आते हैं उनको तुम इनके अपने शब्दों में बयां कर सकते हो, सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, और तभी वो तुम्हारे अंदर से क्लियर होकर स्पष्ट होंगे और सच्चे होंगे। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड, ग्रूम होता है जैसे पॉलिश, जैसे हम किसी चीज़ को चमका देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, पॉलिश करना या चमकाना यही होता है ना, तभी वो चमकेंगे और सारगर्भित मीन्स अपना एक मीनिंग बताएंगे। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग हैव नेवर येट बीन सेड, और इससे प्यारी बात, इससे सुंदरतम बात क्या होगी कि ये कभी जो ना कहे गए थे जब वो कहे जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो पोएट कहना चाहता है कि जो भी तुम्हारे अंदर अच्छे अच्छे से विचार हैं तुम उनको कह डालो, उनको अपने अंतर मन में ना रखो, ठीक है। वर्ड्स आर द फूड, शब्द क्या है, एक खाने की तरह है। एंड ड्रेस ऑफ थॉट, और जो सोच है वो हमारी एक ड्रेस की तरह है। दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग, स्विंग का मतलब यहाँ पर है गति, मीन्स यही हमारे शब्दों को गति देते हैं। एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हियर, और हर कोई अच्छा नई भाषा सुनना चाहता है, सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग, हर कोई हर रोज़ नया नया सुनना चाहता है, अच्छी चीज़ें देखना चाहता है। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट, लेकिन केवल शब्द ही ऐसे हैं जो सोच से अलग हो सकते हैं। फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज, जो तुम्हारे आँखों के पीछे के तुम्हारे जो प्रिजन है, जेल हैं, ये शब्द वहाँ से उड़कर आते हैं। मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ, और तुम्हारे शब्दों ने इनको पकड़ कर रखा हुआ है। ए मार्वलस न्यू सरप्राइज, और एक बड़ा ही सुंदर सरप्राइज होगा अगर तुम उन शब्दों को अपने शब्दों में बयां करके कहो। तो दिस पोएम इज़ वेरी लवली, और इसमें राइटर ने बड़े अच्छे से अपने मन की बात कही है। सो वर्किंग इज द पोएम योर पार्टनर, आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे विद योर पार्टनर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस वर्ड्स यूजिंग द आइडियाज इन द पोएम। सो वर्किंग विद द पोएम, इसमें है डू नॉट लेट ए थॉट शिवल एंड डाई बिकॉज, यहाँ पर आप अपनी एक सोच को अकेले ना छोड़ें क्योंकि, एंड यू डोंट नो हाउ टू से इट, क्योंकि बिकॉज आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, यू डू नॉट नो हाउ टू से इट। इंग्लिश इज ए, क्योंकि इंग्लिश में इसने राइटर ने पोएट ने तभी कहा कि वंडरफुल गेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम। ओके, देन थर्ड है वन हैज़ टू मैच डैश द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर ओन हेड, यही कहा है ना इसने, वन हैज़ टू मैच। तो आप अपनी पोएम को अगेन देख सकते हैं, इसमें यही वर्ड्स उसने कहा है। तो यहाँ पर आएगा वन हैज़ टू मैच द वर्ड्स, ठीक है, दिस इज W, वर्ड्स टू द highest thought, यहाँ we have a space, हम यहाँ लिख देते हैं, in one's head. And the fourth one is words are the dash of thought, words कैसे हैं हमारे, कैसे कहा राइटर ने, पोइट ने, फूड एंड ड्रेस। ओके, ड्रेस ऑफ थॉट।
तो जहाँ ये सेकंड है, ऑफ ग्रुप ऑफ डिस्कस द फॉलोइंग लाइंस इन देयर मीन्स। सो ये जो यहाँ पर फोर्थ ये जो पोर्शंस हैं दैट इज़ रिलेटेड टू योर पोएम, तो आप इनको देख के you for discusses the following lines and their means, so you have to go through the poem because we have already discussed it. So ये हम पहले ही कर चुके हैं. So this is all about our chapter as well as our poem. So this we have covered our whole syllabus also. So you have to learn and care about your syllabus because ये बहुत important रहेंगे आपके KVS एग्ज़ाम के लिए. So अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें. थैंक यू सो मच.